Hello friends, you are most welcome in our YouTube channel Math Guru 99. In this video today we will read and understand the question answer of this lesson An Epitaph which is written by Walter Delamere. तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो एन एपिटाफ चैप्टर है, इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। तो चलिए हम पढ़ते हैं इसको और एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। जिस चैप्टर को वाल्टर डेलामेयर साहब ने लिखे हैं और बहुत ही बढ़िया से इसको बताने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान देंगे, क्वेश्चन को शुरू से अंत तक पढ़ते रहेंगे और इसे बारीकी से समझेंगे, एक एक करके क्वेश्चन को समझेंगे और आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। यदि आपको दिक्कत हो तो सारी समस्याओं को कमेंट बॉक्स में आपको लिख करके मुझे भेज दीजिए, मैं सारे समस्याओं को दूर कर दूंगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड अंडरस्टैंड। देखिए क्या दिया है, पहला क्वेश्चन है आपका वेयर डज द लेडी लाई, है ना जी। वेयर, देखिए वेयर डज द लेडी लाई, वो महिला जो है, वो खूबसूरत महिला जो चैप्टर आपको पढ़ा देते, वो जो महिला थी कहाँ पढ़ी थी, एन एपिटाफ में पढ़ी हुई थी। तो यानी कि यहाँ पर कब्र दिया है, यहाँ पर आंसर में हम यानी वेयर डज द लेडी लाई, वो महिला कहाँ लेटती है, वह महिला कहाँ लेटती है, आराम करती है। आंसर इसका हो जाएगा द लेडी लाइज इन ए टॉम्ब, ठीक है। द लेडी लाइज इन ए टॉम्ब, या ऐसे भी लिख सकते हैं इन एन एपिटाफ, महिला कब्र में लेटती है, यानी कि टॉम्ब माने कब्र होता है, तो उस कब्र में पड़ी हुई है, ठीक है। और दूसरा या ऐसे भी लिख सकते हैं टॉम्ब के जगह पर ना एन एपिटाफ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से खाली ये हटेगा, यहाँ पर एन एपिटाफ भी लिख सकते हैं। समझ में आया? जैसे इसको ऐसे कर करके आप ऐसे लिख सकते हैं एन एपिटाफ, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। यहां तक आपको समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन आपका है हाउ डज सी लुक टू द पोएट, यानी कवि को वह महिला कैसी दिखती है, कवि कैसे दिखते हैं। हाउ डज सी लुक टू द पोएट, यानी कि कवि जो है वाल्टर डेलामेयर साहब जो है वह कैसे उस महिला को देखते थे, वो सुंदर महिला को कैसे देखते थे। तो आपको बताए थे कहानी कि वो जो मानते थे उस महिला को सबसे सुंदर, यानी कि पश्चिमी देश की सबसे सुंदर महिला, सबसे खूबसूरत महिला थी उसकी नज़रों में, और उससे ज़्यादा खूबसूरत महिला उसके पश्चिमी देश में कोई नहीं थी। यानी कि सी लुक्स टू द पोएट, कभी उसको देखते हैं द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यानी कि सबसे सुंदर महिला उसे मतलब उसे देखते हैं, सबसे सुंदर महिला उसे देखते हैं, ठीक है। कभी की नज़रों में वो सबसे सुंदर महिला है वो, ठीक है। और कहते हैं कि वेयर, जहाँ से वाज इवर बॉर्न, सी वाज इवर यानी कभी, इवर मैंने कहा था कभी, सी वाज इवर बॉर्न इन द वेस्ट कंट्री, जो शायद इस पश्चिमी देश में कभी जन्म ली थी, ठीक है, इस पश्चिमी देश में जन्म ली थी। आपको कोई दिक्कत यहाँ तक है समझने में, ठीक है। इन द वेस्ट कंट्री का मतलब होता है पश्चिमी देश, ठीक है, पश्चिम के देश जो है। अब देखिए यानी कि इंग्लैंड कह दीजिए आप। तीसरा क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन देख लीजिए। सी वाज ए काइंड, वाज सी, यहाँ पर है वाज सी ए काइंड, क्या वह जो महिला थी, ठीक है, वाज सी ए काइंड, क्या वह दयालु थी, क्या वह दयालु थी, एंड कॉन्सिडरेट, और क्या वह समझदार लेडी थी, कॉन्सिडरेट लेडी, और क्या वह समझदार लेडी थी, समझदार महिला थी। तो पोएट जो लिखे हैं आंसर देख लीजिए क्या है, यहाँ पर लिखिए नो, यानी कि नहीं, शी वाज नॉट ए काइंड, नॉट अ काइंड, यानी कि वह मतलब दयालु नहीं थी, वह दयालु नहीं थी। नॉट, शी वाज नॉट अ काइंड, वह दयालु नहीं थी। एंड, और कॉन्सिडरेट लेडी, और ना वो समझदार महिला थी, ठीक है। यानी कि यहाँ पर समझ में आ गया ना जी। नो, शी वाज नॉट ए काइंड एंड कॉन्सिडरेट लेडी, नहीं वह न दयालु थी और न समझदार महिला थी। और यहाँ पर लिखते हैं शी हैड द हैबिट ऑफ मूविंग हेयर एंड देयर, और उसे यहाँ वहाँ घूमने की आदत थी, ठीक है, यहाँ वहाँ घूमने की उसे आदत थी। बताए थे यहाँ वहाँ मत पूछो जहाँ तहाँ, समझ बताए थे ना, यहाँ वहाँ मत पूछो जहाँ तहाँ, कहीं कहीं घूमने की उसकी आदत थी, ठीक है। तो इसीलिए राइटर कहता है कि नो, शी वाज नॉट ए काइंड एंड कंसिडरेट, नहीं कंसिडरेट लेडी, नहीं वह
दयालु नहीं थे और न वो समझदार थी। सी हैड द हैबिट ऑफ मूविंग हेयर एंड देयर, और उसे यहाँ वहाँ केवल घूमने का आदत था। ठीक है, उसे यहाँ वहाँ घूमने की आदत थी। क्लियर। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, व्हाट, ठीक है, व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट द ब्यूटी, यानी कि जो राइटर वाल्टर डिलामेड साहब है वो सुंदरता के बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, ब्यूटी का माने सुंदरता होता है, सुंदरता के बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, या क्या कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्या यहाँ पर सोचते हैं, व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट द ब्यूटी, जो कवि है, कवि यानी वाल्टर डिलामेड है, वो क्या सोचते हैं ब्यूटी के बारे में। तो आपको बताए थे वो सुंदरता के लिए क्या बताए थे कि सुंदरता के कारण ही, सुंदरता का उसे घमंड था ना, किसको, उस महिला के, पश्चिम देश की जो महिला थी उसके प्यार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था और अपनी सुंदरता के घमंड में, इसीलिए जो कवि है उसके कब्र के यहाँ पर खड़े होकर के रो रहे हैं और वो सारे बातें जो लिखी हुई है बेताब पर वो पढ़ रहे थे, 7 लाइन पढ़े थे चैप्टर में। मेरा वीडियो देख लीजिएगा जो आपको पढ़ा दिए पोएम वाला, बहुत ही गजब तरीका से बताया है। आप पढ़ेंगे तो एकदम समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम मस्त हो जाएगा। आगे देखिए तो आंसर क्या है यहाँ पर, इन दिस पोएम, इस कविता में, ठीक है, इन दिस पोएम द पोएट, ठीक है, द पोएट थिंक अबाउट ब्यूटी, यानी कवि जो है इस कविता में ब्यूटी के बारे में सोचते हैं, सुंदरता के बारे में सोचते हैं, दैट कि इट इज शॉर्ट, क्या है, इट इज शॉर्ट, ठीक है, इट इज शॉर्ट लिव्ड, कि यह कुछ समय के लिए रहती है, कुछ समय के लिए होते हैं, कुछ ही समय के लिए टिकती है, कुछ ही समय के लिए रहती है। कौन, ब्यूटी, जो सुंदरता है, इसलिए सुंदरता घमंड किसी को नहीं होना चाहिए और यही घमंड उस महिला को थी। ठीक है ना जी, जो आज मरी हुई है और दबी हुई है कहाँ, एपिटाफ में। यानी देख लीजिए तो इट इज शॉर्ट लिव्ड, ये कुछ समय तक, ये कम समय तक रहती है। ठीक है, कम समय तक रहती है। और इट वैनिसेज, और यह क्या होता है, गायब भी हो जाती है, सुंदरता गायब भी हो जाती है, समाप्त भी हो जाती है। ठीक है, इसलिए घमंड हमें नहीं करना चाहिए। इट वैनिसेज एंड, और पासेस सो मच, और बहुत ही जल्दी यह गुजर भी जाती है। सुंदरता कुछ ही समय के लिए रहती है और यह तुरंत गुजर जाते हैं। एक बार और ध्यान दें, यहाँ पर क्या लिखे हैं, व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट द ब्यूटी, कवि सुंदरता के बारे में क्या सोचते हैं। तो आंसर लिखा हूँ, इन दिस पोएम, इस कविता में, द पोएट थिंक अबाउट द ब्यूटी, कवि जो है वाल्टर डिलामेड साहब ब्यूटी के बारे में सोचते हैं और कहते हैं दैट कि इट इज शॉर्ट लिव्ड, यह कम समय तक रहता है, कम समय तक रहते हैं ये। इट वैनिसेज, यह गायब हो जाते हैं। एंड इट पासेस सो सून, और बहुत ही जल्द यह गुजर भी जाते हैं। इसलिए हम लोगों को कभी भी सुंदरता पर घमंड नहीं करना चाहिए, अपने कर्म पर घमंड करना चाहिए। सुंदरता तो समाप्त हो जाएंगे, लेकिन हम मरने के बाद, हम लोगों के मरने के बाद हमारे जो कर्म हैं वही जीवन भर काम आएंगे, वही हम लोगों का एक पहचान बनेगा। ठीक है, तो इसी को हम पढ़े। एक और क्वेश्चन है 5, चलिए इसके बाद हम 5 क्वेश्चन बताते हैं। एक बार आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट होगा। लीजिए, तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। तो चलिए अब इसका 5 क्वेश्चन देखिए और मेरे वीडियो में बने रहेंगे सोल्यूशन तक। मस्त तरीका से बता रहा हूँ, शायद आपका कोई ऐसे बताए ही नहीं होंगे, आपको बताया तो हिंदी टू इंग्लिश करके सारा समस्या आपको दूर कर लूँगा, क्योंकि मैं अब आपके सामने आ रहा हूँ। मैं गुरुजी हमेशा आपके बीच में उपस्थित रहूँगा, इसलिए आप टेंशन नहीं लीजिए। तो चलिए अब आप लोगों को 5 क्वेश्चन बता रहा हूँ, ध्यान दे। अभी 4 तक पढ़ लिया, अब देखिए 5 क्वेश्चन क्या दिया है। 5 में दिया, व्हाट डज द पोएट मीन, कवि का कहने का अर्थ क्या है। व्हाट डज द पोएट मीन व्हेन, और जब वह कहते हैं, व्हेन ही सेज, जब वह कहते हैं, एंड व्हेन आई क्रम्बल, कि जब मैं मर जाऊं। समझ में आता है ना जी। व्हाट डज द पोएट मीन, कवि का कहने का अर्थ क्या है। व्हेन ही सेज, वह कहते हैं, जब वह कहते हैं, एंड व्हेन आई क्रम्बल, जब मैं मर जाऊं, यानी कि टुकड़ों टुकड़ों में हो जाऊं, मेरी मौत हो जाए, तो मेरी मौत के बाद क्या होगा, किसका, उस सुंदर महिला का। उस सुंदर महिला के बारे में वर्णन कर रहे हैं कवि, इसलिए सुंदर महिला के बारे में जानिए वो क्या कह रहे हैं उसके बारे में। तो लिखते हैं कवि, कहते हैं कि द पोएट इज सो सैड, कवि जो है बहुत ही उदास है और बहुत उदास है। ठीक है, टू थिंक, यह सोच कर कि
कभी जो है ना बहुत उदास है यह सोच कर के दैट के व्हेन आई क्रम्बल, जब मैं मर जाऊं, जब मैं मर जाऊंगा या जब मेरी मौत हो जाए तो मेरी मौत का बाद, मेरी मौत जो है ना, मेरी मौत के बाद क्या होगा, व्हेन आई क्रम्बल, जब मेरी मौत हो जाएगी, नोबडी यानी कोई भी, नोबडी विल रिमेंबर, नोबडी विल रिमेंबर द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द बेस्ट कंट्री, यानी कि कोई भी व्यक्ति उस सुंदर महिला को याद नहीं करेंगे, उस सुंदर महिला के याद नहीं करेंगे जो बेस्ट कंट्री की है, यानी कि पश्चिमी देश की थी। ठीक है, नोबडी विल रिमेंबर द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, लेडी ऑफ द बेस्ट कंट्री। ठीक है, यानी कि कोई भी व्यक्ति उस पश्चिमी देश की खूबसूरत महिला को याद नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको दिक्कत है, फिर ध्यान लेते हैं। द पोएट इज सो सैड, कवि जो है बहुत उदास है, टू थिंक दिस, यह सोचकर दैट के व्हेन आई क्रम्बल, की जब मैं मर जाऊं, जब मेरी मौत हो जाए, कहते कि नोबडी विल रिमेंबर द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यानी कोई भी व्यक्ति उस सुंदर महिला को याद नहीं करेंगे, ऑफ द बेस्ट कंट्री, यानी कि उस बेस्ट कंट्री की सुंदर महिला को, एक खूबसूरत महिला को कोई याद नहीं करेंगे। ठीक है, जो पश्चिमी देश की सबसे खूबसूरत महिला है उसको कोई याद नहीं करेंगे, यानी कि मेरे मरने के बाद सभी उसको भूल जाएंगे। एक मैं ही हूँ जो उसे याद कर रहा हूँ, उसे बेपनाह मोहब्बत कर रहा हूँ, इसलिए मैं उसकी सुंदरता के बारे में वर्णन कर रहा हूँ। क्लियर? तो ये कभी कहते थे, आपका ये पूरा आंसर कंप्लीट हो गया। हमें नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगा। यदि आपको दिक्कत है तो आप हमें लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिख करके मैसेज कीजिए। मैं आपके सारे समस्याओं को दूर करने की 100% कोशिश करूँगा। नहीं होगा, हो ही नहीं सकता है, ये प्रश्न ही नहीं पैदा होगा। तो चलिए, आज के इस वीडियो में इतना ही तक हो गया। तब तक के लिए आप इसको पढ़ते रहिए। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा तो आपको निश्चित ही सेंड कर दूँगा। तब तक के लिए आपको एक बात बताने जा रहा हूँ, कभी भी हम लोगों को और किसी और को अपनी सुंदरता पर घमंड नहीं होना चाहिए। हमेशा अपने कर्म पर विश्वास कीजिए, कर्म को आगे बढ़ाइए। यही आपका सबसे बहुत बड़ी कहकर आइडेंटिटी है, यही हमारी आइडेंटिटी है और इसी से हम जाने जाते हैं। वी आर नोन टू आवर वर्क्स। क्लियर? वी आर नोन टू आवर वर्क्स, हम अपने काम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो नाम से नहीं, नॉट ए नेम। क्लियर? तो नाम तो बाद में होता है, पहले काम होता है, काम से लोग चर्चा में आते हैं, उसके बाद नाम चलता है। क्लियर? इसलिए आप समझिए। तो चलिए, यहाँ तक वीडियो आप देखिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।